आपको क्या लगता है, आप बताइए ना, नीतीश कुमार का जो ये जो दल बदलने का जो रवैया दिख रहा है, क्या कहेंगे उस पर? भैया उन्होंने विश्व के अंदर रिकॉर्ड बना दिया। भारत में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो लगातार 9वीं बार शपथ ले रहा है मुख्यमंत्री पद का। एक रिकॉर्ड तो उसने बना ही दिया भाई। लेकिन यहाँ सवाल वही बनता है, थूका किसने चाटा किसने। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब इस मर्यादा का क्या हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अभी समय कुछ ही दिन हुए प्राण प्रतिष्ठान हुआ। ऐसे समय में जब ये लोग ये कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो केकर वचन गल केकर प्राण गल यही जनता तय करी। आज हमें बिहारी क्यों कहते हैं लोग? आज बिहारी कह के हमें धक्के क्यों मारते हैं? आज जगह जगह इसी नीतियों पे कि पता ही नहीं चलता कि थूका किसने चाटा किसने। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो नीतीश कुमार जो है वो बार बार देखा जा रहा था कि जब इंडिया गठबंधन में थे तब बीजेपी के ऊपर बार बार वार किए जा रहे थे, आरोप पे आरोप लगाए जा रहे थे, और अब देखा जा रहा है कि उसे फिर से भाईचारा निभा रहे हैं। इसी सारे सवालों का एक ही जवाब है, थूका किसने चाटा किसने। मैं तो अंत तक यही कहूंगा। इससे पहले रामविलास पासवान जी भी थे ना, जहाँ देखते थे जिधर देखा खीर उधर गए फिर। हमरे बिहार में यही बोलते हैं, जिधर देखा खीर की थाली उधर फिर गए। यानी ललचाहा जैसे होते हैं ना कि जिधर देखते कटोरा भरा हुआ खीर का उधर फिर गए। ऐसे ही नीतियाँ बिहार को ले डूबी, बिहार के लोगों को ले डूबी। बिहार की जनता आज देखो कि ट्रेनें भर भर के पूरे देश के राज्यों में, अलग अलग राज्यों में बिहार की जनता क्यों जा रही है? अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ बिहार को देखा जाता है कि गुंडागर्दी कहा जाता है, गुंडा राज वहाँ पर है, गरीबी बताया जाता है, वहाँ के लोगों को देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में पॉलिटिशियन भी दल पे दल बदले जा रहे हैं, बिहार को ही वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं एक बिहार में? पॉलिटिशियनों ने अगर बिहार के जनता का मान सम्मान समझा होता तो आज बिहार के अंदर से प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग पलायन करके देश के अलग अलग राज्यों में नहीं जाते। फिर ये बिहार के लोग इतना सपोर्ट करके नीतीश कुमार को कैसे बनाते रहे? भारत मूर्खों का देश, हाँ। भारत मूर्खों का देश, ये स्लोगन जो है ना, कभी किसी अंग्रेजों ने कहा था भारत के लिए, तो आज वही मूर्खता है हम बिहारियों के अंदर कि हम सत्यता को देखते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं, वही स्लोगन दोहराते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन सत्य धरातल पे बिल्कुल नहीं है। तो बदलाव क्यों नहीं चाहते आप? बदलाव जरूरी है ना? अरे जब वही बतिया है ना, कहती है ना कि जब हमारे नेता हमारे जो पूर्वजे जो है टेढ़े उंगली के, तो हम सीधा कैसे होंगे? हम से सीधा क्यों नहीं बनवा? सीधा कैसे होंगे? हम अपने अधिकार की बात ही नहीं करते। आज जिस तरीके से लोग दल बदल करते हैं, पलटते हैं, जनता को खुद ही नहीं पता कि उनका अधिकार क्या है। आज तो जनता प्रजा बन चुकी है। महाराज धीराज की जय। प्रजा जो है, आज जनता जो है प्रजा बन चुकी है। जनता को पता ही नहीं कि हम जनता, हमारा अधिकार क्या है, हमारा मत क्या है, हमारा मत किसके लिए। अरे सारे पुराने जितने भी चोर उठाई गिरे नेता है बिहार के अंदर, सबको रिजेक्ट करना चाहिए। नए लोग अपने में से ढूंढो, 4-10 मोहल्ले में से खड़ा, उसमें अच्छा आदमी हो, उसको निकाल करके आगे करो, फिर इकट्ठा करो। एक नई राजनीति, एक नई संस्कृति बिहार के अंदर जब तक पैदा नहीं होगी, ये चोर उठाई गिरे जो दल बदलू हैं, जो थूक के चाटने वाले हैं, इन लोगों पे अगर भरोसा करते रहे ना, तो हम बिहारियों का वही हाल होगा कि ट्रेनों से भर करके बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, वो जम्मू कश्मीर जहाँ इतनी खतरनाक जगह है, जान हथेली पे लेके वहाँ तक काम करने जाते हैं। पंजाब के अंदर काम करने जाते हैं। हमारे बिहार में कम है किसी चीज़ की, धन संपदा की कम है, हमारी भूमि की कम है, लेकिन बिहार की सरकारों ने कभी बिहारियों के लिए, बिहार के राज्य के निवासियों के लिए कभी सोचा ही नहीं। वो सिर्फ अपना पेट भरते रहे, अपने आप करते रहे, अपने आप। एक बात बताइए, देखा जा रहा था कि जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे, यानी कि मोहब्बत की दुकान के पास थे, तुमने बहुत भाईचारा मोहब्बत दिखाई पड़ रहा था। अब जैसे ही बदल के आए हुए, बदल लिया उन्होंने दल, तो देखा जा रहा है कि पूरा परिवार ही गाली देने में पड़ा हुआ, पूरा परिवार ही भला बुरा कह रहा है, बदबूदार बता रहा है। देखिए ऐसी बात नहीं है, बदबूदार हम वहाँ के जितने भी राजनीतिक दल है सबको कह रहे हैं, एक अकेले नीतीश कुमार जी को नहीं कह रहे हैं।
लालू प्रसाद हो चाहे कांग्रेस के वो नेता लोग ही तो हो। कह रहे हैं कि बदबूदार है। अरे वो लोग कह रहे तो सब उसी के क्या कहते हैं हमाम में सारे जो रहते हैं ना, समझ सब गए, बता रहे थे ईमानदार पीएम देंगे, सब आज उसी। दल बदलेगा, अगर आज ऐसे रहते ना तो ये स्थिति आती क्यों? ऐसे रहते, सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी है। यदि उनके अंदर अपना अपना स्वार्थ नहीं होता तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। क्या आप नीतीश कुमार अपने स्वार्थ से वहाँ का बिहार सरकार चलाएंगे? क्या लगता है आपको? हाँ, आपको लगता क्या है? आप ये बताइए। थाली, खीर वाली थाली देखते हैं जिधर देखते हैं। अरे लोकसभा का चुनाव आने वाला है, पिछली बार लोकसभा के 40 सीटों में 39 सीटें गठबंधन जीत के आई थी। तो भैया इनको अपना दल बनाना, आगे से प्रलोभन मिला होगा, राष्ट्रपति बनाया जाएगा, उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो प्रलोभन, आज तो बिक रहे हैं नेता, उनकी क्या औकात है? उनकी क्या औकात है? उनका जमीर बिक चुका है, उनका मान सम्मान बिक चुका है। बस जनता की आंखें खुलनी चाहिए आज के समय में, कब खुलेगी? खुलनी चाहिए आपके द्वारा, आपके सोशल मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा खुलनी चाहिए। जनता को समझना चाहिए कि हम नागरिक हैं, हमारा महत्व क्या है। हम प्रजा नहीं है कि महाराज धीराज की जय हो। होता ललन सिंह को खरीदने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, जिसके कारण नीतीश कुमार ने उनको राष्ट्रीय जेडीयू के अध्यक्ष से हटाया था। अगर नहीं हटाए होते तो उनके सारे विधायक खरीदने के उपाय पहले से ही लालू यादव की पार्टी कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया, तब जाकर के कमान अपने हाथ में लिया और उनके पास कोई चारा नहीं था बीजेपी के अंडर में मिलने के अलावा। सच एक बात बताइए, ये जो उन्होंने दल बदला है वो कितने हद तक सही है बिहार वासियों? नहीं, ऑनेस्टली देखिए, बिहार में वैसा कोई चेहरा ना बीजेपी के पास, न राजद के पास, न नीतीश कुमार। ऑनेस्टली अब नीतीश कुमार हैं तो बोल सकते हैं, किसी के पास ऐसा मुख्यमंत्री का भी चेहरा नहीं है। एकलौता चेहरा अभी दिखता है कोई वहाँ पे तो चिराग पासवान, बट उसके पार्टी को उतना सपोर्ट नहीं वहाँ पे, जिसके कारण वो बन नहीं सकते। ऑनेस्टली कहीं ना कहीं उनको सरकार बनानी ही है। ऑब्वियसली इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि नीतीश कुमार 5 दिन उधर, 10 दिन इधर, 15 दिन उधर, लेकिन मजबूरी में उनको आना है अपना पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए, और उस बीजेपी के अलावा उनका कोई जनता विकल्प क्या दिखा कर नहीं। जनता इसमें अभी क्या कर सकती है? अब जनता जो भी करेगी इलेक्शन में करेगी। इलेक्शन, मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा इस बार, क्योंकि ये नीतीश को मिला रखे हैं। नीतीश को मिला रखे हैं इसीलिए। अच्छा, नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन अब है ही कहाँ। इंडिया, जो बंदा इंडिया गठबंधन को बनाया और वो आज इंडिया गठबंधन में उसको 1% का रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, वो क्यों रहेगा वहाँ से? कहीं रहा नहीं। उधर ममता बनर्जी हट गई, इधर ये हट गए, 2-4 स्टेट में और हट जाएंगे कुछ दिनों में। अब फिर बचेगा कौन यहाँ पे? इंडिया गठबंधन बचा ही अच्छा, एक चीज देखने को मिल रहा है कि आरजेडी में अगर ले ले, लालू यादव ले ले, तेजस्वी यादव ले ले, या तेज प्रताप के बाद अब उनकी जो लालू यादव की बेटी है वो ही वार करते हुए नजर आ रही है। कह रही नीतीश कुमार को बदबूदार है, बीजेपी वाला आप बदबूदार इंसान। तो उनकी ये पर्सनल ये है, शायद उनकी संस्कार ऐसे मिले, किसी एक मुख्यमंत्री, किसी राज्य के एक मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे बोल दे रही हैं। शायद उस बदबूदार इंसान को पहले वो लोग खुद रखे थे, तो यानी कि बदबूदार रखने वाले, कूड़ा कटरा रखने वाली वो भी तो थी उसी परिवार की। तो वो भी 2 दिन पहले दही चूड़ा तिलक लगा कर वही मकर संक्रांति मना रही थी। अभी तक तो ठीक थे, इसके बाद अब नीतीश कुमार कूड़ादान में आ गए। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो बार बार जो दल बदलना है वो बिहार पे बात करें, बिहार सरकार के बारे में या बिहार के वासियों के बारे में, या फिर 2024 की लोकसभा इलेक्शन के बारे में बात करें? बिहार का दुर्भाग्य है। क्या फर्क पड़ेगा बिहार 2024 का? की लोकसभा इलेक्शन? बिल्कुल पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कोई मेरी बात माने या ना माने, इस बार बीजेपी की भी थोड़ा सा दिक्कत होगी वहाँ पे, इन नीतीश कुमार को मिलाने के कारण। काश नहीं मिला। भैया मैं बीजेपी क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी जो बिहार में आएगी और फुल बहुमत से आएगी इस बार। बीजेपी के साथ तो नीतीश कुमार फिर से मिल नहीं, नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा मैम। हाँ, तो फेस तो उन्हीं को बनाया था। अभी तो मुद्दा है ना, उसके पास कोई चारा भी नहीं है ना। अब आप देखो ना, 79 सीट बीजेपी का है और 45 इसका है नीतीश कुमार का। अगर वो दोनों अगर मिलजुल कर बात नहीं कर रहा है तो क्या होगा फिर? सरकार तो नहीं। बीजेपी सरकार के पास भी कुछ भी है, विजन है बिहार के लिए। अभी नीतीश को बीजेपी को मजबूरी है मैम, और कुछ भी रीजन है। अभी अगर वो नहीं बना रहा है ना तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अभी फिलहाल अगर 24 की इलेक्शन में बीजेपी की सरकार बनेगी, डेफिनेटली मैं दावे के साथ बोलता हूँ बनेगी। क्या लगता है कि बिहार का कुछ सुधार होगा फिर? बिल्कुल होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। बिहार यूपी के बाद दूसरा स्थान आएगा। तो किसको देख रहे प्रधानमंत्री के रूप में? अभी तो वहाँ के मुख्यमंत्री अभी तो ये चिराग पासवान है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। हाँ, चिराग पासवान को है, क्योंकि वो भरता सितारा है और एडुकेटेड बंदा भी है। हाँ, गुड पर्सन अभी लग रहा है चिराग पासवान। 5 साल के अंदर 2 बार सरकारें गिरना और बनना बहुत मायने रखता है। इसमें 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, अगर 2 बार मंत्री बनेंगे, सरकार बनेंगे, गिरेंगे, 2 बार मंत्री बनेंगे, फिर जाके डिसाइड होगा कौन मंत्री, कौन नेता कौन से पद पे जाएंगे, फिर उनका काम देखेंगे। इससे क्या होगा? बिहार को नुकसान है। ये लोग खाली कुछ नहीं कर रहे, ये लोग सिर्फ अपना जेब भरने पर लगे हुए हैं। ये लोग अंदर ही अंदर बिहार को खोखला कर रहे हैं।
और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देख लिए जाके नल जल योजना आया, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार नल जल योजना पे हुआ है। अब बिहार के गांव-गांव में जाइए, रोड देखिए, रोड बनता है, दो महीने के अंदर रोड टूट जाता है। इसमें गलती किसका है? बिल्कुल नीतीश कुमार के। 2005 के बाद कौन थे? 2005 से लेकर अभी तक नीतीश, तेजस्वी, लालू और कौन थे? यही तीनों हैं। ये लोग भी और कुछ नहीं कर रहे, ये लोग दिमक के तरह। बात बताइए आप गुप्ता जी, अगर हम स्वास्थ्य पे बात करें, अगर हम शिक्षा पे बात करें, कैसी है वो देखिए, व्यवस्था? स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में बिहार सबसे मतलब कि नीचे जा रहा है। मेरे यहाँ पर तो दावा करते हैं कि बहुत बढ़िया है। बिल्कुल नहीं। मेरे यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मुजफ्फरपुर जिला में SKMCH, ठीक है, लगभग 50 से 60 किलोमीटर में सिर्फ एक है हॉस्पिटल, वो भी उसमें इतना मतलब कि हम गरीबों का बिल्कुल इलाज नहीं होता है। वहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए 50 रुपये लिया जाता है, 50 से 100 रुपये स्ट्रक्चर के लिए भी लिया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। एक मैं पेशेंट को लेके गया था, एडमिट नहीं लिए थे, मैं लेके गया था। उस पेशेंट का नाम है राकेश कुमार। अच्छा, तो क्या लगता है ये जो भी नीतीश कुमार जो अपना दल बदल रहे, क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार के जनता के ऊपर? आप मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लोग बिहार को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। ये लोग बिहार के कुर्सी को दिमक की तरह मतलब उसको चाट रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि जो नीतीश कुमार कल तक इंडिया गठबंधन पे रह करके मोदी सरकार का विरोध कर रही थी, उन पे वार किए जा रही थी, आज इतना भाईचारा कैसे उमड़ गया? फिर अपना खर्चा कैसे चलेगा फिर इन लोगों का? जब इन लोग नहीं करेंगे, ये लोग फिर विरोध नहीं करेंगे, फिर जाके वो लोग मतलब उनके तरफ जताएंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा? इन लोग खर्चा कहाँ से चलेगा? फिर ये लोग अपने बारे में सोचते हैं। खर्चा चलाने के लिए लोग बिल्कुल, ये लोग अपने बारे में सोचते हैं। बिहार के जनता मर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप ही है जो बिहार को सुधार सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा मनीष कश्यप को ही होना चाहिए। नीतीश कुमार को दोबारा चेहरा लगा कौन? बिल्कुल नहीं। तो भाजपा को नुकसान होगा। मैं कहता हूँ, मैं खुद नहीं वोट दूंगा भाजपा को, मैं नहीं दूंगा। यदि नीतीश कुमार बिहार के CM फेस का चेहरा 2025 में होंगे तो मैं वोट नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ हजारों वोट मैं नहीं देने दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ, मैं नहीं देने दूंगा।